अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब नेताओं के ऊपर बात चली गई है। तो हर जगह करप्शन है, वो करप्ट है नेता, कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। आपके बारे में कहा जा रहा था कि आप तैयारी कर रही थी एक्चुअली यूपीएमटी की। अच्छा, तो फिर इन्होंने एकदम ही सारे स्टेट पीएमटीज कैंसिल कर दिए। या तो फिर ये पहले से बताते कि नीट होगा जो 2013 में हुआ था कि अब दोबारा से नीट कर रहे हैं, तो फिर जो बच्चे स्टेट पीएमटीज के लिए बैठे थे एटलीस्ट वो भी तो अच्छे से तैयारी करते। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने यूपीएमटी दिया था तो मैं 12 नंबर से रह गई थी। तो इस बार मेरी पूरी तैयारी और मेरा पूरा फोकस यूपीएमटी के लिए था, उत्तराखंड के लिए। लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया इस ईयर और उन्होंने बोल दिया कि स्टेट पीएमटी कैंसिल हो गई। और हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पास इतना कोई फालतू पैसा नहीं होता। और मेडिकल के जो फॉर्म होते हैं वो 1000 या 1500 से ऊपर होते हैं। तो मेरे सारे फॉर्म 2000 के ही थे। तो इन्होंने सारे स्टेट पीएमटीज कैंसिल कर दिया और फी रिफंडेबल भी नहीं होती। तो अब दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोबारा सारा का सारा। क्या लग रहा है कोई सिलेबस में भी बदलाव हो जाता है क्या? मेरी जानकारी नहीं है, आप थोड़ा सा कोई सिलेबस में भी बदलाव होता है जो सीबीएसई पैटर्न होगा, जो आपका स्टेट का पैटर्न होगा, उसमें कोई सिलेबस में थोड़ा लेवल कम होता है उसका। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब दिया था तो मुझे वो पेपर अच्छा लगा था, लेकिन मेरे पास टाइम लिमिट कम थी तो वो पेपर मेरा हो नहीं पाया था। लेकिन मैं इस बार श्योर थी कि मैं वो पेपर क्रैक कर सकती थी, लेकिन इन्होंने सारा चेंज कर दिया। तो फिर या तो फी रिफंडेबल हो, क्योंकि 2000 के फॉर्म कोई आसान वो होता तो है नहीं, तो फिर इसीलिए अपना मीनू पटवान। और भी कोई लोग हैं जो स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे? नहीं, हाँ? अगर इन्होंने ये सब कर जी, या फिर उन्होंने कर दिया है अगर, तो फिर हम हमारी कैटेगरी तो जनरल है, तो या तो फिर ये एसटी और एससी का कोटा भी हटा दें। क्योंकि इनके लिए हमारा फॉर्म 1000 का होता है तो इनका 500 का होता है। अब हम किसी के माइंड से किसी को डॉक्टर का ये तो जज नहीं कर सकते। या तो फिर ये इनकी कैटेगरी हट जाए सब एक, या ये फीस में कम कर दें। अगर कोई एसटी है कोई एससी है तो हम माइंड पे उसको जज नहीं कर सकते कि ये डॉक्टर बनने लायक है नहीं है। या तो अगर सिलेक्शन करना है तो तो कितने जगह पैसा आपका लगा हुआ था जिसमें आपने फॉर्म भरा? मेरे 5000 या 6000 के अराउंड सारे फॉर्म थे। सब स्टेट? हाँ, कहाँ का स्टेट में अप्लाई किया? मैंने एक यूपीएमटी और यहीं पे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए किया था। तो फिर मैं तो या तो फिर ये रिजर्वेशन कैंसिल कर दो, सारे बच्चे अपने माइंड से पढ़ेंगे, अपने आप अपने से नंबर लाएंगे, और जो एससी है एसटी है उनका फिर फीस में ये डिडक्ट कर दे जो भी हो, लेकिन रिजर्वेशन तो कैंसिल कर दो फिर अगर ये सब कर ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? जो यूपी स्टेट के अंदर तैयारी कर सकते हैं उनके लिए काफ़ी फायदा लगा है। क्योंकि जो बच्चे आप क्या प्रिपरेशन करते हैं? हम मेन एयरमिटी के लिए कर रहे थे, पर आगे हमने फॉर्म भरे थे कि हम स्टेट लेवल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे। तो जैसे 2 दिन पहले पता लगा हमें एयरमिटी का, हम पूरी प्रिपेयर करके बैठे थे कि एयरमिटी होगा। तब मेंटलिटी हमारी ये थी कि एयरमिटी होना है, किस तरीके से हमने प्रिपेयर करा था, प्रीवियस जो क्वेश्चन करे थे। पर इन्होंने 2 दिन पहले ऐसे बोला कि ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तो सबके माइंड पे ऐसा आधे बच्चे डिप्रेशन में चले गए। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो 2 दिन उन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी, ठीक है, तो उनका पेपर भी बहुत गंदा गया। इस वजह से उन्होंने आधे जो उनके स्टेट वगैरह थे उन्होंने कहा कि हम अब क्या करें, तो उस वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में है इस टाइम पे भी। वो प्रिपेयर भी कर रहे हैं पर इतना अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो इधर वापस लेके आना जो जोश था हमारे अंदर, जो पैशन था कि ये निकालना है इस बार, वो नहीं आ पा रहा है। पर अब जो नीट अब बोला है कि नीट फेज़ 2 होगा, ठीक है, तो वो अब इस बात पे रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी। और कोई स्टेट या कोई नेता वगैरह जो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, बट ये गलत है कि अगर एक ऑर्डर आ चुका है कि पास हो गया कि नीट फेज़ 2 होगा वो होना चाहिए। क्योंकि अब 2 महीने मिले हैं, अब 2 महीने मिले हैं तो बच्चों के लिए एक टाइम होगा कि हाँ जो बच्चे स्टेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे उनके पास भी एक टाइम है कि हाँ वो नीट फेज़ 2 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं जो स्टेट की तैयारी कर रहे थे पहले से? हाँ, कौन? आप लोग? अगर नीट फेज़ 2 कैंसिल होता है तो फिर जैसे आज हमारा यूपीएमटी का पेपर था तो वो तो कैंसिल हो गया। हम लोग सब नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और नीट फेज़ 2 भी अगर नेता की वजह से कैंसिल हो जाएगा तो आज यूपीएमटी का एग्जाम भी होगा और हमारे बाकी एग्जाम भी कैंसिल हो जाएंगे और सबके लिए हमने फीस दी है और साथ हमारा जो मनी है वो भी वेस्ट है। आप लोग करेंगे? साइंस में 2 स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के एक मेडिकल, बट इंजीनियरिंग
में क्या होता है, जो डेट मिलती है उन्हें एग्जाम की या फिर रिजल्ट की, वो एकदम एग्जैक्ट देते हैं, कोई हेरा फेरी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। सीट्स भी मैक्सिमम होती है आई थिंक, बट मेडिकल में ना सीट है और ना ही कैसा नहीं, मतलब कि एक फिक्स ही नहीं है, मतलब कि एक एग्ज़ाम होगा दोबारा दे देते हैं, नीट को होगा, नीट पास होगा, मतलब एक एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं चाहिए कि इतनी डेट पे ये एग्ज़ाम होगा और इस डेट को रिजल्ट आना है। तो ये मैं कहना ही चाहता हूँ फिक्स हो जाए तरीके से, जैसे कि हमारा इंजीनियरिंग होता है। अच्छा, नीट 1 नीट 2 अब नेता कुछ और बात कर रहे हैं कि इसको टालने की बात, उसको लेके क्या आप सोचते हैं? इसमें कि मतलब अपना वोट बैंक देखना या अपना कुछ भी देखना, स्टेट के अंदर है या गवर्नमेंट अलग है, इससे हमारे स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बर्डन। इस टाइम तो देखा कि मतलब रिजल्ट अभी हमारा क्या नाम है कि एक AFMT होने वाला था, उसके 3 दिन पहले ही न्यूज़ आती है कि मतलब 2 बार में एग्जाम होगा, नीट फर्स्ट होगा, नीट सेकेंड होगा। तो मतलब हमारे जैसे आई एम ए स्टूडेंट, तो मेरे टाइम पे उस मन में मेरे में ये आया कि मतलब कि इस टाइम में क्या करूँ, मतलब कि इस टाइम ये प्रिपरेशन भी चल रही थी पहले से, बट अब ये क्या हो रहा है कि मतलब 2 फेज में डिवाइड कर दिया, वही मतलब कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अभी आप क्या कहेंगे? अभी भी एक सर्वदलीय बैठक हुई कल, जिसमें कहा गया कि इसको टालने पे एक सहमति बन गई है, नीट को टालने पर। अब बीइंग ए स्टूडेंट, आपके मन में क्या आ रहा है कि इसको भी टालने की बात जब आ रही, तो आप क्या? अभी हमने मन बनाया कि मतलब फर्स्ट एग्जाम था नीट फर्स्ट, ठीक है, और अब हम आगे मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। अब ये भी मतलब ये कैंसिल हो जाएगा तो मतलब एकदम से टूट जाता है विश्वास, अपने ऊपर से खुद से टूट जाता है कि मतलब इतनी मेहनत करी है और ये गवर्नमेंट हमारी ऐसे करती है। तो यही कहना चाहता हूँ कि आगे से प्लीज़ आगे से ऐसा ना हो, मतलब एक डेट दे, उस पर एग्जाम हो, एक डेट दे, उस पर रिजल्ट है, बस। थैंक यू।